2024 के उस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई हैं जिनमें PTI को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशस्तों का हकदार करार दिया गया है और ये माना गया है कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में PTI बतौर जमात इलेक्शन का हिस्सा थी। PTI ने बतौर जमात नशस्तें जीती हैं और इन नशस्तों के तनासुब से PTI को ख़वातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशस्तों के हुसूल का हक है। इस फैसले के ख़िलाफ़ एक रिव्यू दायर किया गया। ये रिव्यू दायर किया गया था जुलाई के बाद अगस्त में, मज़ीद ग्राउंड दायर किए इलेक्शन कमीशन ने सितंबर के महीने में, लेकिन ये रिव्यू सुना नहीं गया। आज ये मई की जो आज 6 तारीख़ है, आज ये रिव्यू लगा। इसके साथ साथ ही हमने PTI और कंवल शौज़ब साहिबा की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त अक्टूबर 2024 में फ़ाइल की थी। वो दरख्वास्त भी आज लगी। ये तमाम वक्त जो गुज़रा, इस तमाम अरसे में इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की, जो अदालत का फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था 12 जुलाई 2024 का, उस पर अमल नहीं किया। PTI को ना ख़वातीन की ना गैर मुस्लिमों की मखसूस नशस्तें दी गईं और आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने माना ये अदालत के सामने कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। ये तमाम अरसा उन्होंने अदालत के फ़ैसले पर अमल नहीं किया और अदालत ने भी इस तमाम अरसे हमारी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी उसको सुनना मुनासिब नहीं समझा। तो इस बुनियाद पे आज 2 जज साहिबान ने, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने, ये भरपूर तरीके से सवाल किया कि एक ऐसा इदारा जो तौहीन अदालत का मुर्तकिब है उसको हम कैसे सुन सकते हैं। पहले उसका फ़र्ज़ है कि वह अदालत के हुक्म पर अमल करे। जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी बार बार ये कहा कि कल को हम कोई भी फ़ैसला करते हैं, ये क्या आपकी सवाबदीद है कि आप उस फैसले पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे या कितना अमल करेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकार का है, अदालती वकार का है। ये बात तमाम हुई अदालत में और इसके नतीजे में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया इन रिव्यू पिटिशनों को सुनने से। उन्होंने इन रिव्यू पिटिशनों को, जो 3 पिटिशनें उनके सामने थीं, उनको आज डिसमिस किया है, जबकि बाकी 11 जज साहिबान ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मेरी नज़र में ये बहुत कलील अरसा है कि आज से कल पे इस मामले को रखा गया है। हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, मैंने उस पर भी इसरार किया कि उसको सुना जाए। मैंने ये गुजारिश की कि आप एक ऐसे इदारे की जानिब से रिव्यू को सुन रहे हैं जो सेल्फ कन्फेस्ड कंटेमनर है, यानी कि बकौले खुद वो एक तौहीन अदालत का मुर्तकिब इदारा है और उसके जो अफसरान हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। आप उनको सुनने चले हैं तो हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको भी सुनिए। उसमें भी नोटिस हुआ है और इलेक्शन कमीशन को और इन मेंबरान को जवाब दाखिल करने का कहा गया है। देखिए, ये मामला पाकिस्तान की तारीख़, जमहूरी तारीख़ जो कि बहुत ताबनाक नहीं है, उसमें एक अहम संग मील है। इस फैसले ने 12 जुलाई 2024 के फैसले ने जमहूरियत जो इस मुल्क में सिसक रही है उसको एक नई ज़िंदगी दी। आप जानते हैं फरवरी 2024 से पहले जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका सिंबल छीना गया, सिंबल छीनने के बाद ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई और ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, मैंने दरख्वास्तें दायर की हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में बजाते खुद, कि हमें PTI तसव्वुर किया जाए, हम एक सियासी जमात हैं। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद फ़र्दन हमारे उम्मीदवारों पर नहीं, इमरान खान पर है, PTI पर है। हम इमरान खान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें इमरान खान ने टिकट दिया है, PTI ने टिकट दिया है, हम आज़ाद उम्मीदवार हरगिज़ नहीं हैं। हमारी इस इस्तदा को लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को मुस्तरद किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की, हमारी अपील को सुना नहीं गया 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद कहा गया कि अब ये गैर मौसर हो चुकी है। तो ये वो हालात थे जिनमें 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा गया। PTI की जानिब से जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, मैंने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये तमाम हालात व वाक़यात बयान किए थे। आज मेरी दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने पढ़ के सुनाया। मेरी उसी दरख्वास्त की बुनियाद पे बड़ी हद तक ये फैसला हुआ 12 जुलाई का, जिसमें हकीकत को तस्लीम किया गया कि नाजायज़ गैर आइनी तौर पर PTI को बाहर रखा गया इलेक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने माना अपने 12 जुलाई 2024 के फैसले में कि दर हकीकत ये तमाम उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद
करार दिया है, ये PTI के उम्मीदवार थे। उन्होंने फ़र्दन फ़र्दन कागजात नामजदगी को देखा, उन्होंने दीगर दस्तावेज़ात को देखा, टिकट जो जारी किए गए थे उनको देखा और कहा ये तमाम लोग जिनको PTI ने टिकट जारी किया है, जिनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किए, जिनमें PTI से वाबस्तगी जाहिर थी, उन तमाम को PTI तस्वुर किया जाएगा और ये माना जाएगा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में PTI बतौर जमात शामिल हुई। लिहाजा इस हवाले से PTI को मखसूस नशस्तें दी जाएंगी और PTI पार्लिमान में सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभर के आती है सामने मखसूस नशस्तें मिल जाने के बाद। तो एक साजिश है PTI के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़, कि उनकी मुंतखब करदा जमात को, वो जमात जिसको पाकिस्तान के अवाम की भारी अक्सरियत का एतमाद हासिल है, वो लीडर इमरान खान जिसको पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हासिल है, उनको पार्लिमान से बाहर रखा जाए, उनके मेंबरान को आज़ाद करार दिया जाए ताकि उन पर शब खून मारा जाए। जो हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम से पहले जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह लोगों को कहा गया कि आप आज़ाद हैं, आप पर पार्टी डिसिप्लिन का इतलाक नहीं होता, आप खौफ के ताबे, लालच के ताबे अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसले कीजिए। आफरीन है हमारे मेंबरान पर, तकरीबन तमाम ने 2-4 को छोड़कर बड़ी बड़ी ऑफरों को ठुकराया, अरबों रुपयों को ठुकराया, जबर को ठुकराया और साबित कदम रहे। आज वही जंग हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ेंगे, हक की जंग, जमहूरियत की जंग, आइन की जंग। तो ये जंग इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तारीख़ के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हालत है अब पाकिस्तान की अदलिया की, वो आपके सामने है। हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इसके बावजूद लड़ेंगे क्योंकि हक बयान करना हमारा फ़र्ज़ है, कानून के लिए खड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है, आइन के लिए खड़े रहना हमारा फ़र्ज़ है, उम्मीद हो या ना हो। हम हक बात करते रहेंगे, हम सच्चाई बयान करते रहेंगे, हम जाबिर की आंखों में आंखें डालकर जो सच है वो बोलते रहेंगे। मेरे साथ कमल शौज़ब साहिबा खड़ी हैं, शिबली फराज साहब खड़े हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट। हम सब मुत्तहिद हैं, पूरी जमात मुत्तहिद है। बाल मली साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारी वुमेंस विंग की बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। तो हम सब इस जंग को लड़ने के लिए बिल्कुल पुरअज़म हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, तारीख़ ने हम पे यह फ़र्ज़ डाला है कि हम आइन और कानून का दिफा करते रहें, नतीजा कुछ भी हो। बहुत शुक्रिया। शिबली साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये अर्ज़ किया, मैं कोई फ़ैसला तो नहीं बता सकता क्या होगा। लोग ये पूछते हैं 26वीं तरमीम के बाद क्या आपको उम्मीद है? मैं कहता हूँ 26वीं तरमीम का मकसद ही उम्मीद को ख़त्म करना था, उम्मीद को कत्ल करना था। तो मैं नहीं कहता कि उम्मीद है, क्योंकि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते। हम समझते हैं 26वीं तरमीम पाकिस्तान की अदलिया पर एक हमला है, लेकिन इसके बावजूद हम हक बात करेंगे। इसके बावजूद जो अदालत हमें मुयस्सर है उसके सामने हम खड़े होकर बात करेंगे, आइन बयान करेंगे, जमहूरियत का तकाजा करेंगे, इंसानी हुकूक का तकाजा करेंगे। जी शिबली साहब। कमल शौज़ब साहिबा की दरख्वास्त थी, जिसमें मैं कमल साहिबा की तरफ से पेश हुआ और फिर PTI की तरफ से भी मैं इस मुकदमे में पेश हुआ हूँ। कमल साहिबा। जी, थैंक यू सो मच। सलमान भाई ने सारी बात बता दी है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेंस विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग है और हमारी जो पटिशन थी वो PTI को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये PTI के वजूद से डरते हैं, ये PTI के नाम से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों पार्टी बने, आपको कौन सी तकलीफ़ हुई है, आपका कौन सा नुकसान हुआ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे सवाल हुए थे पहले भी। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 12 मज़ीद सीनियर जजेस ने बैठ के 3 महीने तक एक केस को सुना और एक एक उसके पहलू पे गौर व फिक्र किया, तो क्या वो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की, वो गलत थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोग जिसको वोट देते हैं हक उसका होता है आने का। जिन जमातों के पास एक सीट नहीं थी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन से रूल्स के तहत 2-2, 3-3 रिजर्व सीटें गिफ्ट पेश की थी और आज वो रिव्यू भी लेने आ गए हैं। इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने किस आइन के तहत, किस कानून और कौन सी रूल्स के तहत, इवन इलेक्शन एक्ट में ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं है जिसके तहत इन्होंने उठा के एक पार्टी जो जीती हुई थी जिसके पास मैंडेट है
मैंडेट चुराने के बाद भी जो बचा खुचा मैंडेट है, उसके बाद जितनी सीट्स बनती थी वो उठा के अपने दूसरी जमातों को दी। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी इंटरप्रिटेशन की जो दरख्वास्त है लेकर आए, हमें अफसोस हुआ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे एक आइन के मुताबिक फैसला हुआ है उसको अपहोल्ड करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जिस तरह सलमान राजा साहब ने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स के लिए नहीं, पाकिस्तान में आइन की स्पिरिट को कायम रखने के लिए ये केस पहले भी लड़ी, अब भी लड़ेगी। हम ये हक के लिए लड़े हैं क्योंकि ये आने वाले वक्तों के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करेंगे, जमहूरियत की स्पिरिट के लिए खड़े नहीं होंगे, तो जो हमारे वोटर हैं और जो इमरान खान का नज़रिया है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और ये जितनी खवातीन खड़ी हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं आई हैं कि इनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ये इसलिए आई हैं कि जिस वोटर ने जिसको वोट दिया है उनके हक के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को अपहोल्ड करना है और पाकिस्तान में जमहूरियत को रीइंस्टेट करना है, जो 26वीं आईनी तरमीम की शब खून मारने के बाद पता नहीं कहाँ डाल दी गई है, किधर किस जगह पे उसको बंद करके फेंक दिया गया। और इस तरह के फैसले आप खुद बताएं, आज 10 महीने हो गए, 10 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन के वही वकील साहब आके बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स फिर से देना शुरू हो गए, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं है कि इसी अदालत के 13 रुकनी बेंच में से 11 का दिए हुए फैसले पे वो इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए और ना उनसे पूछा गया है कि आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। हमें तो उम्मीद थी कि कंटेम्प्ट पहले सुनी जाएगी, पहले इनको आइन पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने पर इनकी सज़ा होगी, लेकिन उनको रिव्यू अलाउ कर दिया गया है। बहरहाल हमारा काम है जिद्दोजहद करना, हक के लिए लड़ाई लड़ना, वो हम जारी रखेंगे, पूरे स्पिरिट के साथ आएंगे। पाकिस्तान की अवाम इस बात की गवाही देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ती रही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बातें तो हो चुकी हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मुल्क को इदारे चलाते हैं और जब इदारे गैर फाल हो जाएं या मुतासिब हो जाएं तो फिर आइन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हम देख रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और उसके तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, ये बड़ी तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत फुल बेंच अगर एक फ़ैसला देता है और उस पर अमलदारी नहीं होती तो फिर तो ये मुल्क मतलब है कि बिल्कुल एक ऐसे ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी गई हैं जिससे कि मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता। जो हमारे हालात हैं मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी, इन हालात में अगर आपकी कोर्ट्स वो फंक्शन नहीं कर सकेंगी अपनी इंडिपेंडेंटली तो बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी और मुल्क जो है वो मज़ीद उसमें अपने गड्ढे में धंसा जाएगा। हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानकर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज सिंध में इलेक्शन हो रहा है सेनेट का और खैबर पुख्तनख्वा से वो ताज हैदर साहब की सीट पे इलेक्शन हो रहा है क्योंकि उनका वफात हो गया और आइन ये कहता है कि आपने 30 दिन के अंदर उसको फिल करना है। खैबर पुख्तनख्वा से ख़वातीन की नशस्त से सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा 10 मार्च को हुआ था, उसको 30 क्या 60 दिन होने वाले हैं, उसका इलेक्शन का ऐलान नहीं किया गया। ये क्या वजह है कि बलूचिस्तान में भी 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है पिछले महीने और सिंध में भी हो जाता है जो कि आज हो रहा है। खैबर पुख्तनख्वा को क्यों इस हक से महरूम किया जा रहा है? हमारी 11 सीटें वो और एक सानिया निश्तर की 12 सीटें। खैबर पुख्तनख्वा सूबा इस वक्त महरूम है अपनी नुमाइंदगी से हाउस ऑफ फेडरेशन में। तो हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो इसका तो फिर कोई ना कोई तो तारीख तो लिखी जा रही है। अभी किसी ने सवाल किया था, तो ये तारीख तो लिखी जा रही है। हमारा काम है जदोजहद करना। इमरान खान अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए बैठा हुआ है और कोई वजह नहीं है। वो जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी इन्होंने मुआहदे करके और अपने आप को निकाल दिया था, इमरान खान भी ये कर सकता है। लेकिन चूंकि इमरान खान इस धरती का सपूत है,
इस धरती में उसने रहना है, वो हमारे आने वाली जो ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उनकी जंग लड़ रहा है। और ये हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम अपनी ये जंग सियासी तौर पे भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, पार्लिमानी तौर पे भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, मेहरबानी।